आज अक्षर पटेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है यार। हम है अभिषेक शर्मा, हम है शुभमन गिल, हम है पता नहीं कहाँ से ये लोग इतने डोमिनेशन लेते हैं। सुबह उठते हैं ये लोग मेंस जीत जाते हैं, शाम को इनकी विमेंस जीत जाती है, अगले दिन हमें कैसे कह सकते हो कि वुमेन इन ब्लू नहीं पकड़ी जा रही। एग्जैक्टली, वहाँ वुमेन इन ब्लू, फिर इनके मेंस जीत जाते हैं। लग रहा है कि भाई ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे बड़ों ने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, रोब, होगा रिकी पोंटिंग, होगा मिचेल जॉनसन, होगा मिचेल स्टार्क, एग्जैक्टली होगा रिकी पोंटिंग, हो गए ये सारे, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 167 डिफेंड किया, 119 पे ऑल आउट किया। मुझे तो लगता है कि अब हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि कितने आदमी थे, क्योंकि हर आदमी ही अब जो छाया हुआ है। तिलक आ जाता है तो गैप है कहाँ पे? चौथा T20 था, डिसाइडर था कि ये मैच कौन जीतेगा, ताकि अगले पे पता चल सके सीरीज किसके नाम है। जी बिल्कुल, देखें कि इंडिया की टीम का मुकाबला इस वक्त किसी टीम के साथ करना बहुत मुश्किल नहीं पकड़ी जा रही है, जहाँ पर आप देखें कि सेमीफाइनल के अंदर पछाड़ना ऑस्ट्रेलिया को। एक तरफ विमेंस लगी हुई है, एक तरफ जो है वो मेंस लगे हुए हैं। और ने कहा भाई निकलो भाई, यहाँ हुकूमत अगर किसी की चलेगी तो वो टीम इंडिया की चलेगी। यहाँ पे आज बात होनी चाहिए भाई अक्षर पटेल की, जिसने अपना 8वां मैन ऑफ द मैच हासिल किया इंडिया की। आज के मैच के ऊपर अगर रहते देखें तो आप देखेंगे इंडिया की बॉलिंग से आज जो शो चला है एक फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, लाइक कमाल का देखने को मिला, मजा आया देख के। आज देखिए अभिषेक शर्मा का अभी तक बल्ला नहीं चला, मुझे लग रहा है कि उसका इस सीरीज का बल्ला चलेगा। आप देखिए शुभमन गिल जिसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म चला है 68 की नॉक उनकी तरफ से देखिए जो अभिषेक आज का ग्राउंड फुटबॉल कह लें कि ग्राउंड था जहाँ पर खेला जा रहा था ये मैच, और अभिषेक काफी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, बट स्टिल इंडियन बॉलर्स ने डिफेंड किया आके 168 वही। और नो डाउट अगर कोई अच्छा स्पिनर है वरुण जैसा या अक्षर पटेल जैसा, उनको भी मदद मिलती है, लेकिन वो जब मैच की सिनेरियो को देखेगा कि मैच किस ग्राउंड में हो रहा है और किस टीम के खिलाफ हो रहा है, तब वो कहेगा कि एक अच्छे रन थे। लेकिन जब इंडिया ने बॉलिंग पे आए तो बॉलिंग में भी शुरू में ऐसे ही लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के पहले 4 ओवर में 37 रन थे, 4 में 37 रन थे, तो उनकी बड़ी अच्छी बैटिंग चल रही थी। तरफ भी आते हैं 60 पे एक आउट, 119 पे अल्टीम आउट, 59 रन के अंदर 9 बड़े बड़े प्लेयर, स्टोइनिस आ रहा है, जोश इंजलिस आ रहा है, मिचेल मार्श आ रहा है, ग्लेन मैक्सवेल आ रहा है, मार्कस स्टोइनिस आ रहा है। उन्होंने कहा भाई आज अक्षर चलेगा, आज सुंदर चलेगा, आज दुबे चलेगा। बुमराह ने लास्ट में एक आउट किया, अर्शदीप ने आके सेंटर में आउट किया। उन्होंने कहा मेन बॉलर्स को आज रेस्ट देना है, आज हमने इनको दहशत दिखानी है। आप देख लें हमने तो ये देखा कि इंडिया की बैटिंग चलती जैसे मैम ने बात की, लेकिन बाद में जिस तरह इंडिया के बॉलर्स ने, अर्शदीप सिंह, वरुण ने और सबसे बेहतर वाशिंगटन सुंदर जिस तरह बॉलिंग की, तो वो अनप्लेबल था। उसने देखे ना 3 रन दे के 3 विकेट्स ली, लेकिन इंडिया ने बोला कि नहीं भाई हम सेकंड, ये आई थिंक सेकंड उनका लोएस्ट स्कोर था जो उन्होंने डिफेंड किया है। तो ये टीम इंडिया भाई वो बताती है हम जिस मर्जी स्टेज पे चले जाए, हमको हल्के में नहीं लेना। आज देखें जिस तरह वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे हम होते या कोई भी टीम होती ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करता। शिवम दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा अपने बैटिंग सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी उसने, ये जो कि एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बनी। अर्शदीप ने विकेट निकाली, बुमराह ने निकाली, शिवम की 2 विकेट्स, वरुण की 2 विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट वाशिंगटन सुंदर की प्लेयर साबित हो रहे हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मेजर प्लेयर नजर आए थे, कह रहे थे कि हमारे पास सारे यंगस्टर हैं, मैक्सवेल खिला लिया, उसके बाद कह लें कि उसके बाद इंग्लिश खिलाए साथ में, उसके बाद बॉलर्स की बात कर लें, एडम जेम्पा थे, स्टोनिस थे, एंड इंडिया के यंगस्टर्स थे। जी बिल्कुल। 4 T20 मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को याद रहेगा क्यों घर में घुस के 119 रन पे 10 विकेट खड़का के साइड पे कर दी हैं। घर में जो एक प्लेयर आईपीएल खेल के आता है, आईपीएल इंटरनेशनल से कम नहीं है। 5वां जो मैच है वो एक फॉर्मेलिटी मैच है, असल में सीरीज जो है वो इंडिया जीत चुका है। घर में घुस के बताया कि भाई ये औकात है आपकी, हमने मक्खी की तरह आपको निकाल के दूध में से बाहर फेंक के रख दिया। इस तरह के रन रेट से इंडिया उस टाइम परफॉर्म कर रहा था। आप देखिए शुभमन गिल को उस टाइम भी बल्ला फॉर्म में था, बल्ले टच में था, बल्ले से स्कोर करके दिखा रहा था। आज भी उसका बल्ला टच में आया, बल्ले से स्कोर करके दिखाया। तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल जो एक टेक्निकल प्लेयर है, उसने टेक्निकली नॉक खेला, और देखें ये एक क्रूशियल नॉक भी था, मजा आया देख के। उसको मैं 50-50 के साथ जाऊंगा, शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज बराबर कर ले। मेरे ख्याल में आज इंडिया पूरा दुआ करे अक्षर पटेल के लिए, जिसने नीचे से आके 11 पे 21 का नॉक खेला, एक छक्के एक चौके के साथ। उसके बाद आगे पहली मैथ्यू की विकेट भी अक्षर पटेल निकाली, दूसरी विकेट भी अक्षर पटेल निकाल गया, उसके स्कोर लगा। उसके बाद सूर्या की कैप्टनसी को दाव जाती है कि जैसे उसने शिवम दुबे को इस स्लो पिच के ऊपर यूटिलाइज किया। मुहिम मुकाबला इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ही है। कि इंडिया ने 48 रन से जिस तरह से आज कह लें कि चौथा T20 जीता है, एक फैबुलस परफॉर्मेंसेस इनकी जानिब से हम लोगों को नजर आई हैं। था मैच आया, मैन ऑफ द मैच तो अक्षर लिया, लेकिन उस बंदे ने 3 रन के 3 विकेट्स उखाड़ी। मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम था जी, मैक्सी वापस आ रहा है, मैक्सी वापस तो आया, लेकिन ड्रेसिंग रूम की तरफ 4 बॉल पे 2 स्कोर चक्कर
चक्कर वर्दी रवायत है टीम इंडिया की, पहला मैच देते हैं उसके बाद कंसेक्टिव हराते हैं और वही हो रहा है। अब हम कहेंगे टीम इंडिया की। जिसको क्रिटिसाइज कर दो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो कहता है हमें क्यों बोला है भाई, हम लोग टीम इंडिया मैन इन ब्लू है। आप सूर्य कुमार यादव द बेस्ट कैप्टन आई वुड न्यू फायर ऑफ टीम इंडिया। एग्जैक्टली, अगर देखा जाए तो आज जो चेंजिंग्स आई, मैं कहूंगी 100% मार्क्स टू कैप्टन। जिस तरह से उसने जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाए, आप खुद देखो कि बॉलिंग के बेस पे सब कहते हैं, देखो जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया इंडिया बैटिंग के बेस पे जीतता है, इंडिया बैटिंग पे जीतता है। देखिए कि अभिषेक शर्मा की तैयारी करके गए, तिलक वर्मा आ गए, तिलक की तैयारी की आगे देखें तो यहाँ पर फिर जी अभिषेक चलते हुए दिखाई देते हैं, अभिषेक की तैयारी करके वॉशिंगटन आ जाते हैं, वॉशिंगटन करके आओ तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे अक्षर पटेल। आज इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की, जिस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए, फास्ट लगाया नहीं चला, दे प्लेड विद द स्पिन एंड द स्पिन परफॉर्म्ड। और हम लोगों ने देखा कि भाई इनिशियल ब्रेक थ्रू मिला हमें, और उसके बाद फिर जिस तरह से इन लोगों ने ओवरकम किया है, टोटली एक्सेप्शनल है भाई, टोटली एक्सेप्शनल है, कमेंडेबल है। जिस तरह से आज हम लोगों ने, आप देखें सुंदर तीन रन्स खाए हैं उस बंदे ने, और उस बंदे ने 8 बॉल्स डिलीवरीज दी हैं और उसके अंदर 3 रन्स एंड 3 विकेट। मैं तो ये मतलब एक ओवर के अंदर ऑस्ट्रेलिया, मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान का ये हाल होता है, ये यहाँ पे कैसे आ गया। आप देखें ना कि मतलब आप मिचेल मार्श गए, उसके बाद लाइनें लगी हैं, जिस तरह से लाइनें लगी वो सबने देखा है। हम लोग 60 देख रहे थे तो एक आउट था, उसके बाद 120 भी नहीं हो सका और सारे आउट हो गए। सर आपकी तरफ शुभमन गिल ज्यादा फंसे हुए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा ने पहले अपनी शॉट्स लगाई, कुछ डॉट्स बॉल भी खेली, लेकिन वो आउट होकर चले गए। लेकिन उसके बाद जैसे इंडिया की टीम ने नीचे से आकर कोई ना कोई साथ दे रहा था दूसरे का, शुभमन गिल का, शिवम दुबे भी आए, कुछ ना कुछ सूर्य कुमार ने कंट्रीब्यूट किया, हर प्लेयर जो भी आ रहा था कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा था। आप हम सारे मैं तेरा सब बात कर रहे थे बुमराह के ऊपर, अर्शदीप के ऊपर, इवन अक्षर पटेल के ऊपर। उसके बाद आप देखें कुलदीप का जिक्र किया जा रहा था कि कुलदीप को क्यों ड्रॉप किया गया। आज वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बात हो रही थी। वॉशिंगटन सुंदर जो आउट ऑफ द नोवेयर आया, तीसरे मैच के अंदर वो आता है बैट से एक कमाल का नॉक खेल के 49 ये तो यूज्ड टू हो गए ना आप एशिया कप इसमें हार्दिक क्लच पांड्या नहीं है। हार्दिक पांड्या वो तो वन मैन आर्मी वो होता तो मैच तो वन साइडेड हो जाता था। उस बंदे ने आके वाकई में बताया कि मैं दुनिया का वैद वो ऑलराउंडर हूं। तेजा जाता है, अक्षर निकल आता है, पांड्या जाता है, शिवम दुबे बैटिंग बॉलिंग में निकल आता है, भाई ओपनिंग में रोहित जाता है, अभिषेक आता है, तो विराट कैप इंडिया नहीं दे रही, यही वो मसला है भाई। वो बता रहे हैं कि टीम वर्क कैसे होता है। ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया का मुंह तोड़ती है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही होम ग्राउंड में। अगर उनकी बॉलिंग नहीं चलती वो बैटिंग से मैच निकाल लेते हैं। हम समझ रहे थे कि शायद ये पिच स्लो बिहेव कर रहा है, उस तरह का बैट में नहीं आ, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आगे जो छक्का लगाया मुझे लग रहा नहीं ये स्लो नहीं है, ये शायद उसके लिए स्लो था। लेकिन आज जैसे आज इंडिया ने बैटिंग किया वो लाजवाब है। उसके बाद टीम है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड हो, चाहे इंडिया का, चाहे मार्स में ले जाओ इनको, जहां मर्जी ले जाओ, ये लोग टक्कर देने वाले हैं। खेलो, लेकिन इंडिया नहीं खेलता। इंडिया समझता है पता नहीं जिम्बाब्वे आ गया सामने। इंडिया रिवेंज लेना जानता है। उन्होंने क्या किया था कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के अंदर क्या किया था, उन्होंने ट्रॉफी पे ऊपर पैर रखा था। इंडिया ने बता दिया कि भाई हम आपकी नेक्स्ट टाइम ऐसा बढ़ता बनाएंगे, आपकी नस्लें याद वही मिचेल मार्श आज कैप्टन था, इसने रखे। मैं कहता हूं कि ऐसा बढ़ता बनाया। आज देख लें T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनको हराया, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हराया, अभी उन्होंने वुमेन्स ने उनको जाके हराया। अभी आप फिर देख लें कि उनके बच्चे गए हैं जाके उनको उनके घर में जाके हरा रहे हैं। कुछ बच्चे बाप बन गए हैं, बच्चे बाप बन गए। वो पहले विकेट जहां पर ऑस्ट्रेलिया 120 पे 120 नहीं कर सका, वापस ने 40 पे 46 किया। आप लोग खुशी नहीं होते? जस्टिफाई है, जस्टिफाई रिलीज हो चुका है। इंडिया नहीं हारेगा, यहाँ से नहीं हारेगा।